हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक्सप्लिसिट लोडिंग के बारे में कि एक्सप्लिसिट लोडिंग डॉट नेट कोर में क्या होता है। जैसा कि लास्ट के वीडियो में हमने लेजी लोडिंग के बारे में देखा था कि लेजी लोडिंग क्या होता है और उस पर हमने डिटेल्स में देखा था। तो आज के वीडियो में हम एक्सप्लिसिट लोडिंग के बारे में जानेंगे, क्योंकि ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है और इंटरव्यू में पूछे जाते हैं कि एक्सप्लिसिट लोडिंग क्या होता है और ये कैसे वर्क करता है और इसकी क्या बेनिफिट्स हैं, कब यूज करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें इसमें आते हैं। तो इसको आज हम डिटेल्स में देखेंगे कि एक्सप्लिसिट लोडिंग क्या होता है डॉट नेट कोर में और ये कैसे वर्क करता है। मैं सुनील कुमार और आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि एक्सप्लिसिट लोडिंग क्या होता है और ये कैसे वर्क करता है। तो एक हमने यहाँ पे जस्ट समरी एक डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है जिसमें मैंने कुछ डिटेल्स में लिखे हैं। तो यहाँ पे जैसे है एक्सप्लिसिट लोडिंग इन एंटिटी फ्रेमवर्क कोर अलाउड डेवलपर्स टू लोड रिलेटेड डेटा मैनुअली। मीन्स कि हम जैसे जो हमारा लेजी लोडिंग था या जो लेजी लोडिंग था जिसमें हमारा डेटा जो लोड होता था वो हम हमारे कुछ पार्ट्स में होते थे। जो हमारा ईगर लोडिंग था जिसमें डेटा जो था वन रिक्वेस्ट पे हमारा डेटा लोड होता था। अगर आपने ईगर लोडिंग और लेजी लोडिंग का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ वो वीडियो देख लीजिए। हमने उस पर वीडियो बना रखा है, वो डॉट नेट कोर कलेक्शन में ही है, तो आप वहाँ से वीडियो देख सकते हैं और उस पर आप डिटेल्स में देख सकते हैं कि लेजी लोडिंग कैसे वर्क करता है और ईगर लोडिंग कैसे वर्क करता है। तो उसमें क्या होता है था कि जो ईगर लोडिंग था वो उसमें डेटा वन रिक्वेस्ट में कॉल होता था। लेजी लोडिंग में डेटा मल्टीपल रिक्वेस्ट में डेटाबेस से कॉल होता है जब आप उसके नेविगेशन प्रॉपर्टी को जब आप कॉल करेंगे, चाहे वो रेफरेंस नेविगेशन प्रॉपर्टी ले लीजिए चाहे वो कलेक्शन नेविगेशन प्रॉपर्टी ले लीजिए। तो जब आपकी रिक्वायरमेंट होती थी तब वो डेटा लोड होता था। एक्सप्लिसिट लोडिंग में क्या होता है कि इसमें भी डेटा पार्ट में ही लोड होता है जस्ट लाइक अ लेजी लोडिंग, बट इसमें मैनुअली करना पड़ता है, ये ऑटोमेटिक नहीं होता है। इसमें मैनुअली आपको कुछ कीवर्ड्स का यूज करके आपको करने होते हैं। तो यहाँ पे वही बोलता है कि एक्सप्लिसिट लोडिंग इन एंटिटी फ्रेमवर्क कोर अलाउ डेवलपर्स टू लोड रिलेटेड डेटा मैनुअली अनलाइक ईगर और लेजी लोडिंग। एक्सप्लिसिट लोडिंग रिक्वायर एक्सप्लिसिट कॉल्स टू लोड नेविगेशन प्रॉपर्टी। मीन्स कि इसमें आपको नेविगेशन प्रॉपर्टी को मैनुअली लोड करना पड़ता है। उसमें ऑटोमेटिक होता है था, इसमें आपको मैनुअली लोड करना पड़ता है। दिस प्रोवाइड फाइन ग्रेन्ड कंट्रोल्स ओवर डेटाबेस क्वेरी एंड कैन हेल्प improve परफॉर्मेंस इन सर्टेन सिनारियो। कुछ सिनारियो में जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि ईगर लोडिंग के भी कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज हैं, कुछ लेजी लोडिंग के भी एडवांटेज डिसएडवांटेज हैं। तो ये सिनारियो पर डिपेंड करता है कि आप किस सिनारियो में कौन सा लोडिंग का यूज कर रहे हैं। तो सेम उसी तरह एक्सप्लिसिट लोडिंग है, इसके भी कुछ आपके एडवांटेज डिसएडवांटेज हैं, तो उसके बेस पे वर्क करता है। तो यहाँ पे है कुछ हमने मेन इम्प्लीमेंटेशन स्टेप्स है कि लेजी लोडिंग की तरह ही, जैसे लेजी लोडिंग में हमने बताया था कि उसमें क्या क्या स्टेप्स हैं, क्या क्या नुगेट पैकेज आपको इंस्टॉल करने हैं, कब क्या कहाँ पे उसको इनेबल आपको करना है लेजी लोडिंग को, और आपको कैसे उसके प्रॉपर्टीज वगैरह को वर्चुअल वगैरह डिक्लेयर करना है, तो उसके भी कुछ स्टेप्स थे। उसी तरह एक्सप्लिसिट लोडिंग के भी कुछ स्टेप्स हैं। तो इसमें पहला स्टेप्स है कि रिट्रीव द प्राइमरी एंटिटी फ्रॉम द डेटाबेस। पहला इसमें स्टेप्स होता है कि जब भी आपको एक्सप्लिसिट लोडिंग पे आपको वर्क करना है तो जो सबसे पहला जो प्राइमरी एंटिटी होता है उसको आपको मैनुअली लोड करना है। सेकंड है कि जो कंटेक्स्ट है उसके एक मेथड्स हैं एंट्री। उस एंट्री की मदद से आपको मेन एंटिटी को लेना है। उसके बाद डिपेंड करता है कि आप कौन से नेविगेशन प्रॉपर्टी को लोड करना चाहते हैं, कलेक्शन नेविगेशन प्रॉपर्टी करना चाहते हैं या रेफरेंस नेविगेशन प्रॉपर्टी करना चाहते हैं। कलेक्शन नेविगेशन प्रॉपर्टी क्या होता है कि वन टू मेनी का जैसे रिलेशनशिप मान लीजिए कि एक स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट मल्टीपल कोर्स को ज्वाइन कर रखा है। तो एक स्टूडेंट जो है मेन एंटिटी हो गया, स्टूडेंट मेन एंटिटी हो गया, और जो उसके कोर्स हैं, कोर्स जो एंटिटी है वो उसके कलेक्शन नेविगेशन प्रॉपर्टी हैं, क्योंकि एक स्टूडेंट मल्टीपल कोर्स को ज्वाइन कर सकता है। रेफरेंस नेविगेशन प्रॉपर्टी क्या होता है, वन टू वन का रिलेशनशिप। जैसे एक स्टूडेंट जो है वो हमेशा एक ही ब्रांच में होगा,
वो दो ब्रांच में नहीं हो सकता है। तो वन टू वन का जो रिलेशनशिप है उसको बोलते हैं रेफरेंस नेविगेशन प्रॉपर्टी, और वन टू मेनी का जो रिलेशनशिप होता है उसको बोलते हैं कलेक्शन नेविगेशन प्रॉपर्टी। तो डिपेंड करता है कि आप किस तरह के एंटिटी को लोड कर रहे हैं। अगर आपको कलेक्शन नेविगेशन प्रॉपर्टी को लोड करना है तो आप कलेक्शन डॉट कलेक्शन का यूज करिए। अगर आपको रेफरेंस नेविगेशन प्रॉपर्टी का यूज करना है तो आप रेफरेंस का यूज करिए। उसके बाद चौथा जो स्टेप्स होता है वो कॉल डॉट लोड मेथड टू एक्सप्लिसिट लोड डेटा, लोड द रिलेटेड डेटा, जो आपको रिलेटेड डेटा को लोड करना है। तो इसको हम डिटेल प्रैक्टिकली देखेंगे। चलिए उसको हम देखते हैं। कुछ कोड्स हैं यहाँ पे हमने लिखा है कि जैसे स्टूडेंट है, स्टूडेंट एक मेन एंटिटी हो गया। तो पहले हमने स्टूडेंट को लोड कर लिया, ये हमारा मेन एंटिटी है। उसके बाद हमने किया कंटेक्स्ट डॉट, जैसा कि एंट्री बताया हमने कि एंट्री मेथड को यूज करना है, उसमें आपको मेन एंटिटी को पास करना है यहाँ पे। इसके बाद डॉट रेफरेंस, अगर रेफरेंस नेविगेशन प्रॉपर्टी है, जैसे कि यहाँ ब्रांच जो है रेफरेंस नेविगेशन प्रॉपर्टी है तो रेफरेंस का यूज करना है। अगर कलेक्शन नेविगेशन प्रॉपर्टी है, जैसे कि एड्रेस भी है, एक स्टूडेंट का मल्टीपल एड्रेस हो सकते हैं, करस्पॉन्डेंस एड्रेस हो सकते हैं, परमानेंट एड्रेस हो सकते हैं, तो मल्टीपल एड्रेस हो सकते हैं एक स्टूडेंट के, तो यहाँ पे कलेक्शन नेविगेशन प्रॉपर्टी का यूज किया गया है। तो चलिए इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। तो सबसे पहले मैं विजुअल स्टूडियो ओपन कर लेता हूँ और मैं हमने वही प्रोजेक्ट का यूज कर रहा हूँ जिसमें मैं लास्ट के सारे वीडियो ट्यूटोरियल्स क्रिएट कर रहा हूँ डॉट नेट कोर का। तो हम सेम ये इसी ने भी प्रोजेक्ट का यूज करेंगे। तो चलते हैं अपने रिपोजिटरी में। और चूंकि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं यहाँ पे कोई थ्री लेयर आर्किटेक्चर का यूज तो कर रहा हूँ, बट अलग अलग मैंने कोई लाइब्रेरी क्लासेस मीन्स की लाइब्रेरी प्रोजेक्ट का यूज नहीं किया है। मैं एक ही में कर रहा हूँ। जब आप रियल प्रोजेक्ट पे वर्क करेंगे तो डेफिनेटली आप अलग अलग लाइब्रेरी प्रोजेक्ट को क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे जैसे कि एंटिटी में हमने यहाँ पे किया था कि जैसे हमारा बिजनेस लेयर हो गया और हमारा रिपोजिटरी लेयर हो गया, डेटा लेयर हो गया, तो इस तरह के हमने अलग अलग इसमें भी लेयर्स बनाए हैं। तो चलिए हम स्टूडेंट सर्विस में चलते हैं। और यहाँ पे जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था लेजी लोडिंग में, कि जब लेजी लोडिंग को हम जब इनेबल करते थे और जब उससे डेटा को लोड करते थे तो स्टूडेंट जो था वन गो में डेटा लोड होता था, और जब उसके नेविगेशन प्रॉपर्टी को हम यूज करते थे तब जाके उसके रिलेटेड डेटाबेस हिट होता था, रिलेटेड क्वेरी हिट होता था डेटाबेस से, और फिर उसका डेटा लोड होता था, मीन्स कि ब्रांच का डेटा लोड होता था। तो ये तो बात हो गई लेजी लोडिंग की। अब आती है एक्सप्लिसिट लोडिंग। तो एक्सप्लिसिट लोडिंग कैसे वर्क करता है, तो चलिए इसको देखते हैं। और एक्सप्लिसिट लोडिंग में ये भी होता है कि जब एक बार डेटा लोड हो जाता है, जब आपके नेविगेशन प्रॉपर्टी का डेटा लोड हो जाएगा, तो उस केस में क्या होगा कि आपका जो दोबारा जब आप सेम लोड करेंगे डेटा को तो दोबारा क्वेरी हिट नहीं होगा, वो फर्स्ट टाइम ही क्वेरी हिट होता है। तो चलिए इसको देखते हैं। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आपको एक कर देता हूँ, आपका डिबगर लगा देते हैं ताकि आपको देख सकें। तो चलिए मैं इसको प्रोजेक्ट को रन कर लेता हूँ। और जो लास्ट के वीडियो में हमने गेट स्टूडेंट बाई आईडी देखा था कि जिसमें स्टूडेंट आईडी के बेस पे उसके हमने डिटेल्स निकाले थे, जिसमें स्टूडेंट का डिटेल था और रिलेटेड ब्रांच था, तो उसको सेम हम उसी का यूज करेंगे यहाँ भी। तो चलिए यहाँ पे हम इसको हिट करते हैं गेट स्टूडेंट बाई आईडी को। तो यहाँ पे आया, ये देखिए स्टूडेंट आ गए यहाँ पे। अब स्टूडेंट में देखिए ब्रांच अभी जो है डेटा नहीं आया है, ब्रांच अभी नल है, ठीक है। लेकिन चूंकि ब्रांच स्टूडेंट से रिलेटेड है, मीन्स कि वो ब्रांच का नेविगेशन स्टूडेंट का नेविगेशन प्रॉपर्टी है। अगर स्टूडेंट इंटिटी के अंदर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे देखिए, सॉरी इस स्टूडेंट इंटिटी के अंदर चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए ब्रांच एक नेविगेशन प्रॉपर्टी है यहाँ पे, ठीक है। चूंकि मैंने इसको वर्चुअल बना रखा है तो अभी के लिए मैं वर्चुअल इसको हटा देता हूँ क्योंकि मुझे अभी नहीं चाहिए ये। तो मैं वर्चुअल इसको हटा दिया मैंने। तो नेविगेशन प्रॉपर्टी में क्या हो गया कि ये नेविगेशन प्रॉपर्टी है। अब यहाँ पे हमारा ब्रांच का डेटा लोड नहीं हुआ, तो अब इसको लोड हम कैसे करेंगे। जैसे स्टूडेंट आ गए यहाँ पे, अभी देखिए ब्रांच का डेटा नहीं है लेकिन हमें ब्रांच का डेटा चाहिए। तो अभी जब इसका आप क्वेरी देखेंगे, जो हमारा क्वेरी बना होगा अभी अभी यहाँ पे देखिए आया है कि सेलेक्ट टॉप वन स्टूडेंट आईडी एज ब्रांच आईडी क्लास नेम नेम्स फ्रॉम स्टूडेंट वेयर स्टूडेंट आईडी इक्वल टू दिस। ये सिर्फ डेटा अभी स्टूडेंट का लोड हुआ है, ब्रांच का लोड नहीं हुआ है।
लेजी लोडिंग में क्या करते थे कि जब हम उसके ब्रांच नेविगेशन प्रॉपर्टी को एक्सेस करते थे तब उसका डेटा लोड हो जाता था। ईगर लोडिंग में क्या होता था कि हम देन कर इंक्लूड करके डेटा को लोड कर लेते थे वन गो में, उसमें मल्टीपल्स गो में होते थे, इसमें भी मल्टीपल गो में होंगे। तो अभी के लिए हमारे स्टूडेंट मेन एंटिटी लोड हुआ, अब हमें ब्रांच का डेटा चाहिए, तो ब्रांच का डेटा एक्सप्लिसिट लोडिंग से कैसे होगा, और हमें एक्सप्लिसिट लोडिंग किस सिनारियो में यूज करना चाहिए, जब हमारे प्रोजेक्ट में लेजी लोडिंग डिजेबल है, लेजी लोडिंग सपोर्टेड नहीं कर रहा है, तब हम एक्सप्लिसिट लोडिंग का यूज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि एक्सप्लिसिट लोडिंग से ब्रांच का डेटा कैसे लोड होगा, इसको देखते हैं। तो चलिए पहले मैं इसको स्टॉप कर लेता हूं, और स्टॉप करने के बाद हम यहाँ पे लिखते हैं कॉन्टेक्स्ट। तो कॉन्टेक्स्ट हमारा क्या है, स्कूल डीवी कॉन्टेक्स्ट है, स्कूल डीवी कॉन्टेक्स्ट डॉट इंट्री को हमें यूज करना है। इंट्री के अंदर हमें देना है प्राइमरी एंटिटी, जो प्राइमरी एंटिटी हमारा कौन लोड हुआ है, स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमें देना है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट के बाद ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह की एंटिटी को लोड करना चाहते हैं। आपका रेफरेंस प्रॉपर्टी है, वन टू वन का रिलेशनशिप है तो रेफरेंस का यूज करिए, वन टू मेनी का रिलेशनशिप है तो कलेक्शन का यूज करिए। तो चूंकि हम ब्रांच का डेटा लोड कर रहे हैं और ब्रांच हमारा वन टू वन रिलेशनशिप में है, तो इसलिए हम यहाँ पे यूज करेंगे रेफरेंस। रेफरेंस के अंदर हम लैम्डा एक्सप्रेशन को यूज करेंगे और एक्स डॉट ब्रांच एंटिटी को हम लेंगे यहाँ पे, और लेने के बाद हम यहाँ पे लोड कर देंगे इसको। चाहे तो आप एसिंक का यूज भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोड एसिंक भी लिख सकते हैं, लोड एसिंक, और यहाँ पे अवेट लगा देंगे हम, अवेट। यहाँ पे बोलता है कि कुछ आपको यहाँ पे दे रहा होगा, चूंकि कैन नॉट बी यूज है टाइप पैरामीटर्स लाइक अ स्टूडेंट, टी एन टी टी इन जेनेरिक डज नॉट मैच क्लास कंस्टेंट। तो यहाँ पे स्टूडेंट को चेक कर सकते हैं कि इफ स्टूडेंट नॉट इक्वल टू नल हो तभी हमें डेटा को लोड करना है। तो इसको हम यहाँ पे कट करके यहाँ पे हमने ऐड कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा क्या करेगा कि ये हमारा स्टूडेंट एंटिटी के अंदर जो हमारा ब्रांच है उसका डेटा हमें लोड करके दे देगा। विथ कैसे, लोड एसिंग या लोड का यूज करना है, जैसा कि हमने अभी बताया था कि एक्सप्लिसिट लोडिंग में आपको मैनुअली विथ लोड के साथ लोड करना पड़ता है रिलेटेड एंटिटी को, चाहे वो कलेक्शन नेविगेशन प्रॉपर्टी हो, चाहे वो आपका रेफरेंस नेविगेशन प्रॉपर्टी हो। तो यहाँ पे आपको लोड मैनुअली लोड करना है। तो चलिए इसको देखते हैं, डिबग लगा देते हैं और इसको हिट करते हैं और देखते हैं कि एक्सप्लिसिट लोडिंग से डेटा हमारा लोड हुआ ब्रांच का कि नहीं। इसको दोबारा मैं हिट करता हूँ। अब यहाँ पे देखिए कि स्टूडेंट में हमारा जो स्टूडेंट है, यहाँ पे ब्रांच का डेटा हमारा अभी ब्लैंक है, नल है, मीन्स कि ब्रांच का डेटा अभी हमारा लोड नहीं हुआ है। अब इसको चलते हैं, हम इससे लोड करते हैं। अब हमारा, अब जैसे ही हमारा ये क्वेरी रन हुआ, यहाँ पे देखिए एक नीचे आपको एक और क्वेरी मिल गया होगा। यहाँ पे देखिए ये आया, सेलेक्ट टॉप वन ब्रांच आईडी नेम फ्रॉम ब्रांच वेयर ब्रांच आईडी इक्वल टू दिस। एक कब लोड हुआ, जब हमने लोड एसिंग को कॉल किया। अब इस केस में स्टूडेंट एंटिटी के अंदर ब्रांच का डेटा लोड हो चुका होगा, देखिए यहाँ नल हट गया, अब यहाँ पे ब्रांच का डेटा आ गया। अब यहाँ पे ब्रांच आ गए, ब्रांच आईडी नेम और स्टूडेंट लाइक उसके कलेक्शन आ गए उसके अंदर, तो ये ब्रांच का डेटा हमारा लोड हो गया। तो इस तरह हम एक्सप्लिसिट लोडिंग का यूज करके हम डेटा को भी लोड करा सकते हैं। तो हमने क्या देखा, तीन हमने एंटिटी फ्रेमवर्क में लोडिंग को देखा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इंटरव्यू में बहुत पूछे जाते हैं कि एक्सप्लिसिट लोडिंग क्या है, लेजी लोडिंग क्या है और ईगर लोडिंग क्या है। तो हमने ये तीनों टॉपिक को कवर कर लिया और इसको प्रैक्टिकली देख भी लिया कि कैसे हैं। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि याद रखने वाली है कि क्या है। तो एक्सप्लिसिट लोडिंग प्रोवाइड्स बेटर कंट्रोल ओवर व्हाट डेटा गेट्स लोडेड, मीन्स कि चूंकि आप इसमें मैनुअली आप डेटा लोड कर रहे हो, तो आपकी जब मर्जी तब आप डेटा लोड करो, जब आपकी रिक्वायरमेंट है डेटा आप लोड करो। दूसरा है, इट इज़ हेल्पफुल व्हेन लेजी लोडिंग इज डिजेबल और नॉट सपोर्टेड, जब आपके प्रोजेक्ट में लेजी लोडिंग डिजेबल है, आपको मैनुअली वो डिजेबल किया हुआ है प्रोजेक्ट में, आप उसको इनेबल नहीं कर सकते, तब आप डेटा को कैसे लोड करोगे मैनुअली, तो आप इस केस में एक्सप्लिसिट लोडिंग का यूज करोगे। यूज कलेक्शन फॉर लोडिंग कलेक्शन एंड रेफरेंस फॉर सिंगल एंटिटी, जैसा कि मैंने बताया कि कलेक्शन नेविगेशन प्रॉपर्टी को अगर आपको यूज करना है तो कलेक्शन नेविगेशन को यूज, कलेक्शन
मेथड का यूज करना है। और अगर आपको रेफरेंस नेविगेशन प्रॉपर्टी का यूज करना है, मीन्स कि 1 to 1 का रिलेशनशिप का एंटिटी को लोड करना है, तो आप रेफरेंस नेविगेशन प्रॉपर्टी का यूज करिए। एक्सप्लिसिट लोडिंग इज नॉट ऑटोमेटिक, यू मस्ट रिमेंबर टू लोड डेटा मैनुअली। ये डेटा ऑटोमेटिक नहीं लोड होता है, इसमें आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कब डेटा को लोड करना चाहते हो। तो यही होता है एक्सप्लिसिट लोडिंग। एक और पॉइंट्स हमने बताया था कि जब एक बार एक्सप्लिसिट लोडिंग से एंटिटी का डेटा लोड हो जाता है, एंटिटी मीन्स कि एक्सप्लिसिट लोडिंग का आपने यूज किया और एंटिटी स्टूडेंट में डेटा लोड हो गया। अगर इसी मेथड को आपने दोबारा एक्सेस किया, अगर मैंने दोबारा लिख दिया, तो इस केस में क्या होगा? तो इस केस में भी, चलिए इसको भी मैं नल के अंदर लिख देता हूँ ताकि हमारा जो वार्निंग आ रहा है वो नहीं दे। तो इस केस में दोबारा से आपका डेटा हिट नहीं होता है, ये दोबारा से आपका क्वेरी नहीं बनेगा। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं, इसको भी प्रैक्टिकली देख लेते हैं, ताकि आपके पास अगर ये भी क्वेश्चन है कि क्या एक बार एंटिटी लोड हो जाती है एक्सप्लिसिट लोडिंग में और दोबारा से फिर मैं उसको कॉल करता हूँ तो क्या डेटाबेस हिट होगा? तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। इस केस में नहीं होता है, तो एक्सप्लिसिट लोडिंग का ये भी एक एडवांटेज है। तो चलिए मैं इसको आउटपुट को क्लियर कर देता हूँ और दोबारा से इसको हम हिट करते हैं, हिट करके देखते हैं कि क्या होता है इस सिनारियो में। तो चलिए मैं इस एपीआई को दोबारा हिट करता हूँ। अब यहाँ पे आया, अब थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ आपको। अब यहाँ पे देखिए, अभी हमारा स्टूडेंट का डेटा लोड हो चुका है, स्टूडेंट का क्वेरी हमारा बन चुका है। अब मैं चलता हूँ नेवी इस पे एक्सप्लिसिट लोडिंग पे। एक्सप्लिसिट लोडिंग पे जैसे ही मैंने किया, यहाँ पे देखिए ब्रांच का भी डेटा हमारा लोड हो गया, क्योंकि ब्रांच का भी हमारा क्वेरी बन चुका है। अब हम इसी को दोबारा हिट कर रहे हैं, तो देखते हैं कि क्या दोबारा हमारा क्वेरी बनता है। तो देखिए दोबारा क्वेरी नहीं बना। तो इस केस में क्या होता है कि एक बार आप एक्सप्लिसिट लोडिंग से डेटा को लोड कर लिए, तो दोबारा से अगर सेम को कॉल करते हैं तो डेटा लोड दोबारा डेटाबेस में हिट नहीं होता है, सेम क्वेरी आपका रन करता है इंटरनली, सेम डेटा को आपको वो एंटिटी दे देता है। तो यही होता है एक्सप्लिसिट लोडिंग का। ये भी एक एडवांटेज है कि आपको इसमें डेटाबेस अगर मल्टीपल बार हिट कर रहे हैं तो डेटाबेस मल्टीपल्स नहीं हिट होते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपके पास कुछ क्वेश्चन या क्वेरी है तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपका क्वेश्चन का आंसर दे सकूं जितना जल्दी से जल्दी हो सके। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ज़रूर नहीं भूलिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन भी आसानी से मिल जाए जब मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। आगे की वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे। तो चलिए अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।